हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हमें सीखना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते किसे है, क्यों ये करते हैं, ये सभी लॉजिक आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे जिससे हम ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाए। आओ सर, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किसे कहते हैं, क्या करते हैं, क्या इसका स्टेप्स होते हैं, वो सभी बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थ्योरी लिखते हैं, तो साथ साथ लिखेंगे मेरे साथ साथ। दोस्तों एग्जाम्पल लो, पहले एग्जाम्पल सुनो। मान लो भाई मेरे पे 3 पार्टनर है ए बी और सी। अब 3 पार्टनर थे और इन 3 पार्टनर का जो रेशियो था, ओल्ड रेशियो, इन 3 पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो था वो था 5:3:2। ठीक है। मेरे पे 3 पार्टनर है और 3 पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो था, पहले जो रेशियो भी चल रहा था, वो 5:3:2 था। अब इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। अब इन्होंने क्या करा भाई, रिकॉन्स्टिट्यूशन करा। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म करने के बाद क्या करा, किस चीज के लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन करा भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा। तो इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया। इन्होंने अपना क्या करा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा। और इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने पे अब कर दिया, जो अब ये न्यू रेशियो बन गया वो क्या बन गया, वो 1:1:1 कर दिया। ठीक। अब दोस्तों जो कैपिटल लगाई गई थी बिजनेस के अंदर ए बी और सी द्वारा, ए द्वारा, बी द्वारा और सी द्वारा जो कैपिटल लगाई गई थी बिजनेस के अंदर, वो ओल्ड रेशियो में लगाई गई थी। कैपिटल कैसे लगाई गई थी, ओल्ड रेशियो में। मतलब मान लो बिजनेस के अंदर जो कैपिटल है वो किस रेशियो में है, वो ओल्ड रेशियो में है दोस्तों। और जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो पार्टनर ये डिसाइड करते हैं, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि अब ये कैपिटल को न्यू रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्या बोला मैंने, अभी कैपिटल किस में है, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि अभी क्या चल रही है, ओल्ड रेशियो। अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन करने से अगर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हो तो कैपिटल भी एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करो। वो कैपिटल जो ओल्ड रेशियो के हिसाब से है, पार्टनर ने डिसाइड करा, पार्टनर ने डिसाइड किया, जो कैपिटल ओल्ड रेशियो के हिसाब से थी अभी तक, इस कैपिटल को एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। पार्टनर ने डिसाइड करा जो कैपिटल ओल्ड रेशियो के हिसाब से थी, जो कैपिटल ओल्ड रेशियो के हिसाब से थी, उसको अब न्यू रेशियो के हिसाब से कन्वर्ट करो। उसको अब न्यू रेशियो के हिसाब से कन्वर्ट करो। जब हम ओल्ड रेशियो के हिसाब से कैपिटल को न्यू रेशियो के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करो, जब हम ओल्ड रेशियो के हिसाब से जो कैपिटल है अभी तक, और हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन करा, रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के साथ जैसे हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन करा वैसे हमने न्यू के हिसाब से, न्यू पीएसआर हमारा बन गया। अब ओल्ड के हिसाब से कैपिटल है, तो अब जब ओल्ड के हिसाब से कैपिटल है, जब उसको न्यू के हिसाब से बनाओगे, इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसको हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जा रहा है, अभी वो ओल्ड के हिसाब से है, हम उसको न्यू के हिसाब से करना चाहते हैं। समझिए भाई, पहले ए बी सी थे, ए बी सी ने 5:3:2 लगाया, एबीसी ने कितना लगाया, 5:3:2। इनका जो रेशियो है वो कितना है दोस्तों, वो है 5:3:2। ठीक, एबीसी का रेशियो है 5:3:2। ये ओल्ड रेशियो है, तो कैपिटल भी इसी रेशियो के हिसाब से आई होगी, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। अब इन रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा, अब तीनों का इक्वल हो गया, हिस्सादारी तीनों इक्वल हो गई, तो कैपिटल कोई ज्यादा कम क्यों लगाए, उसको भी हिसाब से करो, है ना। ऐसा करने से जब हम ओल्ड रेशियो को, ओल्ड रेशियो के हिसाब से कैपिटल को न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो अब मैं क्या करूंगा, इस कैपिटल को, ये किसके हिसाब से है, ओल्ड के हिसाब से है, ये ओल्ड हिसाब से, ओल्ड रेशियो के हिसाब से है। अब क्या करूंगा, इसको मैं कैपिटल को न्यू रेशियो के हिसाब से कन्वर्ट करूंगा।
कैपिटल को न्यू रेशियो के हिसाब से कन्वर्ट करूंगा, हिसाब से कन्वर्ट करूंगा, न्यू रेशियो से कन्वर्ट करेंगे। और जब हम न्यू रेशियो के हिसाब से कन्वर्ट करते, इस प्रोसेस को कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आप कहीं भी पढ़ लो दोस्तों, एडमिशन में पढ़ लो, रिटायरमेंट में पढ़ लो, वो सभी जगह एक ही मीनिंग होता है। जब भी हम ओल्ड कैपिटल को, ये जो ओल्ड रेशियो के हिसाब से कैपिटल होते हैं ना, इस ओल्ड रेशियो के हिसाब से कैपिटल को कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्या कहते हैं इसको? एडजस्टेड कैपिटल। और जब हम इसको न्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, जब हम इसको न्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं तो बन जाती है न्यू कैपिटल। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का एडजस्टमेंट करा जा रहा है, न्यू कैपिटल जो बन जाती है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, जरा बताओ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से न्यू रेशियो आई, तो हम अपनी कैपिटल को न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। हम अपनी ओल्ड कैपिटल को, वैसे तो ओल्ड कैपिटल को एडजस्टेड कहते हैं सर, ये एडजस्टेड कैपिटल क्या है उसका मतलब अलग है, मैं भी सिखाऊंगा, धीरे धीरे सिखा रहा हूं। जब भी हम अपनी ओल्ड कैपिटल को पुरानी कैपिटल मतलब जो कैपिटल पुराने रेशियो के हिसाब से थी, उसको हम अब न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस प्रोसेस को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं। क्लियर है या नहीं है? अगर आपसे कोई पूछे कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या है, तो आप कहना कि जब भी हम अपनी कैपिटल जो अभी हमारे पास है, रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो कैपिटल है, रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो कैपिटल होती है उसको एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। और उस कैपिटल वो ओल्ड रेशियो के हिसाब से होती है। और अगर हम उसको न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करना, क्योंकि हमारा रेशियो चेंज हो गया, तो न्यू के हिसाब से बनाओ। तो न्यू के हिसाब से जब कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस कन्वर्जन को, उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया? सर ये क्लियर हो गया कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है। सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे कैसे, किसी कैपिटल का एडजस्टमेंट किया कैसे जाएगा? पहले मतलब समझ में आया? मतलब समझ में आया तो लिख देता हूं मैं। द पार्टनर में डिसाइडेड, लिखना सर, द पार्टनर में डिसाइडेड, द पार्टनर में डिसाइडेड दैट द कैपिटल, the partner may decided that the capital shall be in the new profit sharing ratio, in the new profit sharing ratio of the partner, of the partner। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट इज टू बी रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट इज टू बी required to give effect, adjustment is to be required to give effect on it, give effect to it, give effect to it। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट। पार्टनर ने डिसाइड करा कि जो अपनी कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करना चाहते हैं वो हर पार्टनर, तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी? कोई पार्टनर पैसे लेकर आएगा और कोई पार्टनर पैसे घर लेकर जाएगा। सर समझ नहीं आया, पैसे लेकर आएगा घर लेकर जाएगा, मैं एग्जांपल समझाऊंगा ना, तब आपको बताऊंगा कि कैसे पार्टनर पैसे लेकर आएगा और कैसे पार्टनर घर जाएगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब समझ में आया। सिंपल हिंदी में कहूं तो जब भी हम अपनी न्यू ओल्ड कैपिटल को न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, तो वो ओल्ड कैपिटल कैसे निकल, वो ओल्ड कैपिटल बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, तो हम उसको कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल को न्यू रेशियो के हिसाब से बना देना। ठीक, ये हो गया। अब सर क्या होता है, सबसे पहले समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम ऐसा करना, पहले समझते हैं कि एडजस्टेड कैपिटल किसे कहते हैं। व्हाट इज एडजस्टेड कैपिटल? व्हाट इज एडजस्टेड कैपिटल? कहता है एडजस्टेड कैपिटल वो कैपिटल होती है
जब हम ओपनिंग कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर सारी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जब ओपनिंग कैपिटल जब ओपनिंग कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आती है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आती है वो एडजस्टेड कैपिटल होती है। सर सिंपल मतलब बता दो सर, ये समझ नहीं आया। एडजस्टेड कैपिटल भाई सिंपल ही बता देंगे, अभी रुक जाइए, आपको इतने आसानी से समझा दूंगा एडजस्टेड कैपिटल, आप भी कहोगे सर मजा आ गया। एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है? देखो मैंने अभी तक आपको सिखाया था कि भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अच्छा हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करा हमने? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम हमने क्या कहा कि भैया ऐसा करना कि इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी एक जगह आ जाएगा। एसेट का बढ़ना, इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी, ऐसी इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट, और भी बहुत कुछ है ना भाई। इसके बाद यहां से क्या निकालना? यहां से निकालना, आप बताओ क्या? यहां से निकालना प्रॉफिट और लॉस, और इस प्रॉफिट और लॉस को कहां भेज देना? कैपिटल अकाउंट में। टू प्रॉफिट और लॉस, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और सी, ऐसे बांट देना। ठीक है, फिर आप बनाओगे कैपिटल अकाउंट। फिर हम क्या बनाएंगे दोस्त? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। मान लो हमने 3 पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, ए बी सी, ए बी सी, तो 3 पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ए बी सी, ए बी सी। आपने यहां लिखा सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, क्या लिखा आपने? बाय बैलेंस बीडी। अच्छा ये जो बाय बैलेंस बीडी होता है ये क्या होता है दोस्तों? ये होती है ओपनिंग कैपिटल। क्या होता है ये? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल आपने डाल दी, ठीक है सर। ओपनिंग कैपिटल डालने के बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डाल देते हो आप, याद आ रहा है आपको? बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। मैंने कहा सर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी। अच्छा इसके बाद अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। याद आ रहा है आपको कि मैंने सिखाया था अगर फ्यूचर में अगर आपके पास कोई लॉस हो रहा है या बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है या क्रेडिट साइड में दिख रहा है या एसेट साइड में दिख रहा है या लायबिलिटी साइड में, तो या प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई रिजर्व होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लो जनरल रिजर्व आ गया तो जनरल रिजर्व को बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी। यार जनरल रिजर्व है हमारे पास, उसको बांट दूंगा, पार्टनर को दे दूंगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी। तो एनी रिजर्व, अगर कोई रिजर्व आ जाता है उसको भी हम क्या कर देते हैं? यहाँ पर बांट देते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले। और इसके लिए कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है हमने, क्या कॉन्सेप्ट था वो? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। क्या कहता है वो? कहता है रिकॉन्स्टिट्यूशन से होने से पहले जनरल जो भी किसी भी टाइप का रिजर्व या प्रॉफिट और लॉस है उसको ओल्ड रेशियो में बांट देना। ठीक ठीक। इसके बाद अगर कोई आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कोई लॉस, आपको अगर कोई लॉस दिख रहा है, लॉस मतलब एसेट साइड में पीएनएल अकाउंट दिखता है तो वो एक तरीके का लॉस होता है, और लॉस को कहां कर देंगे? लॉस को भी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। यही तो कहता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का रेशियो कॉन्सेप्ट। वो कहता है किसी भी टाइप का लॉस हो या किसी भी टाइप का प्रॉफिट हो या किसी भी टाइप का रिजर्व्स हो, अगर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो उससे पहले उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, अगर लॉस होगा तो कैपिटल घट जाएगी, अगर रिजर्व होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी। तो मेरे का एसेट साइड में लॉस दिख रहा है तो क्या करूंगा? इसको मैं ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा। लॉस को बांटने से कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। अच्छा इसको करने के बाद दोस्तों यहां टोटल करते थे आप, और ये टोटल करने के बाद आप यहां निकालते थे भैया, इसको भी यहां पर टोटल करते थे और यहां निकालते थे टू बैलेंस सीडी। यहां क्या निकालते थे आप? टू बैलेंस सीडी। और इसको टोटल करने के बाद क्या करते थे आप? यहां टू बैलेंस सीडी निकालते थे। बस जैसे ही आप टू बैलेंस सीडी निकालोगे यही टू बैलेंस सीडी मान लिया जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। बच्चे इसी को क्या कहते हैं? एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहेंगे? एडजस्टेड कैपिटल। अब मुझे बताओ क्या सिंपल मतलब है या नहीं है?
जब भी मैं अपनी ओपनिंग कैपिटल को, जब भी मैं अपनी ओपनिंग कैपिटल के अंदर सारी एडजस्टमेंट कर लेता हूं, ये क्या होती है दोस्त, ये होती है एडजस्टमेंट। ये क्या होती है, एडजस्टमेंट से। ये दोनों क्या है, अभी तो गुडविल का ट्रीटमेंट भी है, ये दोनों क्या है, एडजस्टमेंट है। तो जब भी मैं अपनी ओपनिंग कैपिटल में एडजस्टमेंट करने के बाद, एडजस्ट मतलब जो पार्टनर को देना है दे दो और जो पार्टनर से लेना है ले लो। पार्टनर को देना है दो और लेना है ले लो। उसके बाद जो कैपिटल बच जाएगी उसको कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। तो यही मैंने कहा था दोस्तों, जब भी ओपनिंग कैपिटल को ड्यूरिंग द ईयर सारी एडजस्टमेंट कर देता हूं। एडजस्टमेंट मतलब पार्टनर को जो देना रहेगा, जैसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर में बांटूंगा, रिजर्व आएगा तो ओल्ड रेशियो में पार्टनर में बांटूंगा, गुडविल आएगा तो उसको सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में शेयर करेंगे। अगर लॉस होता है कोई एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लॉस दिखता है, उसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो जब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल बच जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एडजस्टेड कैपिटल कहेंगे। और ये हर बार आपको निकालनी पड़ेगी। जब आपकी एडजस्टेड कैपिटल आएगी उसके बाद कंसेप्ट चालू होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। अब ये कैपिटल जो है ना, इस कैपिटल को न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करनी है। ये कैपिटल जो है ना एडजस्टेड कैपिटल, इस कैपिटल को जब आप एडजस्टेड कैपिटल को जब आप न्यू के हिसाब से, न्यू रेशियो के हिसाब से कन्वर्ट करोगे, न्यू रेशियो के हिसाब से कन्वर्ट करोगे, ऐसे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आया समझ में, नहीं आया? तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या है मेनली, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा जैसे तैसे, जैसे कि रिवैल्यूएशन बनाया उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाया, और ये जो कैपिटल होगी जो निकल कर आएगा इसको एडजस्टेड कैपिटल बोलूंगा। अब मेरा पर्पस आएगा इस कैपिटल को न्यू रेशियो के हिसाब से कन्वर्ट करना, एडजस्टेड कैपिटल कह देंगे। सर कन्वर्ट कैसे करेंगे, आओ मैं बताता हूं। अभी न्यू रेशियो के हिसाब से बना दो एडजस्टेड कैपिटल। क्लियर है या नहीं है? अब जरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इधर ही मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। अभी जो मेरा ओल्ड रेशियो है, अभी मैंने कहा ये मेरी एडजस्टेड कैपिटल, मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं। ठीक है, छोटा क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको बताता हूं एडजस्टेड कैपिटल, आपको डायरेक्टली बता देता हूं मैं क्या है एडजस्टेड कैपिटल। ठीक, और आपको न्यू रेशियो बता देता हूं, ओल्ड रेशियो बता देता हूं। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल क्या है वो बता देते हैं, न्यू और ओल्ड रेशियो आपको बता देते हैं, और करेंगे कन्वर्ट कैसे वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिससे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बड़ा कैसे होगा क्वेश्चन, बड़ा कुछ नहीं होगा। अभी मैं क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली आपको ये दे रहा हूं एडजस्टेड कैपिटल, ये हो जाएगा बहुत छोटा क्वेश्चन। एडजस्टेड कैपिटल बड़े क्वेश्चन में आपको निकालना होगा, बस इतना सा फर्क होगा, बाकी सारा 100% सेम होगा। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं डायरेक्टली आपको ये दे दूंगा बस, और बड़े क्वेश्चन में ये निकालना होगा, बस इतना सा काम है। बाकी ये देने के बाद जो प्रोसेस मैं करवाऊंगा वो प्रोसेस हर क्वेश्चन में करना है, बस जैसे तैसे आपको ये फाइंड आउट करना है। और अभी मैं आपको ये बता देता हूं, और ये फाइंड आउट कैसे करेंगे ये भी सीख लेंगे अभी, तो है ना, ये भी सीख लेंगे। पहले हम डायरेक्टली छोटा क्वेश्चन करते हैं ना, मैंने कहा चलो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि भाई ये कौन सी एडजस्टेड कैपिटल, डायरेक्ट बता दी। अभी समझ में आया? अगर मैं एडजस्टेड कैपिटल बोलूंगा तो आप इमेजिन कर पाओगे कि मैं याली बोल रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, अगर डायरेक्टली नहीं पता तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर करो, गुडविल का ट्रीटमेंट करो, और रिजर्व्स को बांट दो ओल्ड रेशियो में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट दो, बस ये करके निकलेगा। अगर मैं आपको ये डायरेक्ट बता दूं तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे पे 3 पार्टनर है, ए बी और सी, इनका रेशियो है 5:3:2। एडजस्टेड कैपिटल है तीनों की, एडजस्टेड कैपिटल तीनों की ए बी सी। मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूं, अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो आपको फाइंड आउट करना होगा, बस इतना सा काम है। यहां पर मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूं, अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिया तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर निकालना होगा, बस। उसको निकालने के बाद जो प्रोसेस है वो यही है, सारा खेल इसी का है, सारा खेल उसी का है। वो अगर वो सही निकली ना तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी। अगर आपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला निकालना, एडजस्टेड कैपिटल निकाल दिया ना ढंग से, इसको मतलब ये तभी निकलेगा जब यहाँ की सारी एडजस्टमेंट ढंग से करोगे या रिवैल्यूएशन ढंग से बनाओगे। जैसे आपका ये ठीक हुआ बस उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। क्या करना है जरा ध्यान दो, मुझे क्या करना है, न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करना है। ये मेरी ओल्ड रेशियो है, ये मेरी क्या है, ओल्ड रेशियो। अभी मैं आपको न्यू रेशियो बताता हूँ।
अच्छा, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो क्यों गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर? क्योंकि जब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे तो गुडविल किसमें बढ़ती है? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में, तब आपको ओल्ड और न्यू गिवन होता है। वैसे हमें जब एडजस्टेड कैपिटल को न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करना होता है तो हमें ओल्ड की जरूरत नहीं होती, हमें न्यू की जरूरत होती है। अच्छा, अगर आपको ओल्ड दे रखा है, क्या न्यू फाइंड आउट कर लोगे? हाँ, लेट द टोटल शेयर बी 1, और 1 में से आप माइनस कर देंगे उसका शेयर, ओल्ड क्या कहते हैं आपके पास। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग के लिए होता है शायद वो, है ना? नहीं, उसके लिए तो न्यू के लिए तो होता है वो, जिस जो एक्वायर करा उसके साथ माइनस कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ये कॉन्सेप्ट शायद, कि जब आपको लेट करना होता है, न्यू नहीं दे रखा तो न्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, आगे एडमिशन में फिर बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब मैं आपको एडजस्टेड कैपिटल दे रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देना। मैंने कहा ये मेरे 5 लाख रुपए हैं, ये मेरे 3 लाख रुपए, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही होगा, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, इसी की रेशियो के हिसाब से, जरूरी नहीं है कि रेशियो के हिसाब से ही होगा, पर अभी डाल दिया, छोटा बेसिक कंसेप्ट बताने के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया एडजस्टेड कैपिटल। अब आपको न्यू रेशियो गिवन है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी, ये आपको गिवन है 1:1:1। अभी ये एडजस्टेड कैपिटल ओल्ड के हिसाब से है, ठीक है। अगर ये एडजस्टेड कैपिटल किसके हिसाब से? ओल्ड के हिसाब से। मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा? न्यू के हिसाब से। तो कन्वर्ट करने का सबसे पहले प्रोसेस है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 आप जो लगाओगे, फाइंड आउट एडजस्टेड कैपिटल। सबसे पहले क्या करोगे? एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करेंगे बाय प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल फाइंड करेंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। पार्टनर कैपिटल प्रिपेयर करेंगे और जो बैलेंस शीट होगा वही एडजस्टेड कैपिटल होगा। यहां मैं लिख देता हूं, बैलेंस सीडी होगा जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, वही क्या हो जाएगा? एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगा। क्या मुझे अभी सभी पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल गिवन है? हाँ गिवन है, मुझे सभी पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। बस बड़े क्वेश्चन में बस इतना सा होगा कि आपको ये एडजस्टेड कैपिटल गिवन नहीं होगी, उसकी जगह आपको फाइंड आउट करना होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर। बस इतना सा फर्क है। जैसे ही वो फाइंड आउट कर लोगे, ये सारे स्टेप हर क्वेश्चन में वैसे ही लगेंगे। और ये स्टेप एक बार याद कर लो, सभी जितना भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है यही स्टेप से करवाऊंगा। आपने सीखा होगा, कभी देखा होगा कि भाई बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है, बहुत सारे 3 टाइप की एडजस्टमेंट है, 4 टाइप की एडजस्टमेंट है, एक ही टाइप की है, वो फर्क है, मैं वहां बताऊंगा। एक ही टाइप की एडजस्टमेंट इसी तरीके से सभी कराऊंगा, देखना आप। ठीक है, आप देख कर मतलब। चलो, तो मुझे यहाँ पे गिवन है, मुझे पता है भाई ए की मेरे पे गिवन है, ए की पता है, बी की पता है, ए है आपके पास 5 लाख रुपए, बी की ये मुझे गिवन है, नहीं गिवन होगा तो मैं फाइंड आउट करूंगा। समझा दिया मैंने कैसे फाइंड आउट करना है, और अभी करेंगे भी, 1-2 क्वेश्चन करेंगे इसके। 3 लाख रुपए और सी का है 2 लाख रुपए, ये मुझे पहले से गिवन था क्वेश्चन में, छोटा बनाने के लिए, क्योंकि मेरा पर्पस अभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल निकालना नहीं है, मेरे पर्पस अभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिखाना है। एडजस्टेड कैपिटल निकालना पर्पस नहीं है, क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिखाना है। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। स्टेप नंबर 1 में तो पहले आप फाइंड आउट करोगे, अगर दे रखा तो वेल एंड गुड, नहीं दे रखा तो फाइंड आउट करें। फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अब नेक्स्ट जो स्टेप है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सर हम टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म की, सर ये कैसे फाइंड आउट होगी? ये फाइंड आउट होगी जो एडजस्टेड कैपिटल है उनका सम कर देंगे, सम ऑफ दी ऑल पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल, और आ जाएगी टोटल। भाई ए की इतनी है, ए को इतने देने हैं, अब साल के एंड में ए को कितने देने हैं? 5 लाख, बी को कितने देने? 3 लाख, और सी को देना है 2 लाख, तो टोटल कितनी हो गई? सिंपल। ये ओपनिंग कैपिटल का टोटल मत कर देना, मैं कह रहा हूं एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल का टोटल नहीं होता। ओपनिंग कैपिटल में पहले सारी एडजस्टमेंट कर लो, उसके बाद जो कैपिटल आएगी उससे करा जाएगा कन्वर्जन। ओपनिंग कैपिटल से कभी नहीं करा जाएगा। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है पिछले साल की बैलेंस शीट में, उसमें से, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये ऐसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो ये मेरी पिछले साल की बैलेंस शीट में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख ये गिवन है। ये ओपनिंग कैपिटल है, इसके अंदर करूंगा सारी एडजस्टमेंट, और जो कैपिटल निकल के आएगी उसका कन्वर्जन करूंगा न्यू रेशियो के हिसाब से। ठीक है सर? ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या है? कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है सर, कैलकुलेट करते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कैसे निकालेंगे? सर सिंपल, टोटल कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जितना भी एडजस्टेड कैपिटल है सबको जोड़ दो। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए
प्लस बी प्लस सी, तीनों की एडजस्टेड कैपिटल का जोड़ दो, जो आ जाएगा वो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो जाएगी, है ना। तो मुझे बताओ ए की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, मैंने कहा सर 5 लाख, बी की कितनी है, मैंने कहा सर 3 लाख, और सी की कितनी है, मैंने कहा 2 लाख रुपए। तो ये आ जाएगी टोटल कितनी, 10 लाख रुपए बस। तो एडजस्टेड टोटल कैपिटल कैसे फाइंड आउट होगी भाई, मुझे बताओ ना, ए की कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है, भाई यही तो टोटल हुआ। तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर की कैपिटल मुझे पता है एडजस्टेड कैपिटल, उनका सम कर दूंगा तो टोटल ऑफ द कैपिटल ऑफ द फर्म हो जाएगी ना, सिंपल। अब जब टोटल कैपिटल निकाल लोगे तो टोटल कैपिटल निकालने को इसको किस में बांटना था, टोटल कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि जो एडजस्टेड कैपिटल का सम होगा ना उसको हम न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। एडजस्टेड कैपिटल को किसके हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, न्यू के हिसाब से। तो अब ये 10 लाख को मैं किसके हिसाब से कन्वर्ट करूंगा, न्यू के हिसाब से। मतलब अगर मैं न्यू रेशियो मुझे गिवन है और अगर मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, अभी ये 10 लाख रुपए ओल्ड रेशियो के हिसाब से है, अगर मैं इसको न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करूंगा, इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो कवर करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, टोटल कैपिटल निकालने के बाद इस रेशियो, इस कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दो, हो गई कन्वर्ट, सिंपल। क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, स्टेप नंबर 3 होगा डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल इनटू डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल इन द न्यू रेशियो। भाई सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना था मुझे बताओ, मेरा पर्पस क्या था, मेरा पर्पस था कि मैं एडजस्टेड कैपिटल को न्यू रेशियो के हिसाब से कन्वर्ट करूं। तो बस पहले आप एडजस्टेड कैपिटल को न्यू रेशियो को कन्वर्ट करने के लिए पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालो, फिर उसका टोटल कर दो, टोटल आ गया, इसको बोलते हैं टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल को ए बी सी को बांट दो न्यू रेशियो में, हो गया कन्वर्ट। तो अगर मैं ए और बी और सी में बांटूंगा तो भैया बताओ 10 लाख रुपए है टोटल कैपिटल, है ना, और रेशियो कितना है 1/, ओहो 1/3 ले लिया क्या, इसको चेंज करो नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा आंसर। टू इज टू वन कर देते हैं, ठीक है, 2:1 कर देते हैं न्यू रेशियो, तो पॉइंट में आ रहा आंसर तो सही नहीं लगेगा। तो 2:1 कितना हो गया 5, तो मैंने कहा बताओ कितना आ गया सर 10 लाख, 10 लाख 5 डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 4 लाख आएगा, 2/5 आएगा ना। 2:2 का मतलब क्या है, 2:1 का मतलब 2/5, तो याद आएगा सर 4 लाख। अच्छा इसका कितना है भाई 10 लाख इंटू इसका भी 2/5 है, ये कितना हो जाएगा सर, ये भी 4 लाख हो जाएगा, और 4 और 4 कितना हो गया 8, तो ये 10 लाख इंटू 1/5 ये कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। तो अगर मैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, मतलब टोटल कैपिटल जो ओल्ड के हिसाब से थी, अगर मैं न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करूं तो एक ही बन रही है 4 लाख रुपए। मतलब एक के अगर न्यू रेशियो चेंज कर रहे हो, अगर ओल्ड की जगह न्यू रेशियो ला रहे हो, अब फर्म के अंदर न्यू रेशियो चल रही है, तो एक ही 4 लाख रुपए एटलीस्ट कैपिटल होनी चाहिए न्यू के हिसाब से। न्यू के हिसाब से अगर देखूं न्यू रेशियो चल रहा है तो कैपिटल भी न्यू के हिसाब से लाओ, तो कैपिटल जब न्यू के हिसाब से है तो एक के पास 4 लाख होना चाहिए, बी के पास 4 लाख होना चाहिए, और तीसरी के पास 2 लाख होना चाहिए। ये न्यू के हिसाब से कैपिटल ए और बी और सी के पास होनी चाहिए इतनी। और अगर किसी पार्टनर के पास कम कैपिटल से हो रही है, 4 लाख होनी चाहिए ए के पास देखेंगे पहले कितनी थी, ए के पास 4 लाख थी, ए के पास देखेंगे पहले कितनी थी, तो देखो 5 लाख थी ए के पास, और करनी कितनी है इसको, एटलीस्ट 4 तो होनी चाहिए न्यू के हिसाब से, ठीक है, तो 1 लाख रुपए इसको वापसी कर देंगे, कहेंगे भैया हमें तो न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करना है। अब जब न्यू के हिसाब से देखा तो ए की बनती है 4 लाख, बी की बनती है 4 लाख, और सी की बनती है 2 लाख। ए की पहले थी 4 लाख 5 लाख, और अब उसकी करनी है 4 लाख, क्योंकि न्यू के में कन्वर्ट करना है। तो 4 लाख में कन्वर्ट करने के लिए ए के पास कितनी, आप ए हो, आपके पास 5 लाख की कैपिटल है, मैंने कहा न्यू के हिसाब से जो आपकी कैपिटल वो 4 लाख होनी चाहिए, आपके पास अभी कैपिटल कितनी है आपकी फर्म में 5 लाख। ये कैसे पता चला यार, ये रहा ए के पास कैपिटल कितनी है 5 लाख, और अगर मैं इसको न्यू में कन्वर्ट करना चाहूं तो कितनी रखनी है 4 लाख, तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिख रही है आपके फर्म में, तो फर्म क्या कर देगी, वापसी कर देगी, सिंपल हो गया कन्वर्ट। तो जितनी एक्स्ट्रा है वापसी कर दो, अगर कमी पड़ रही है तो ले आओ। तो एनी शॉर्टेज, अगर शॉर्टेज है किसी की कैपिटल में, शॉर्टेज हो रहा है न्यू के साथ, जैसे शॉर्टेज क्या है, बी के पास जो कैपिटल है वो 3 लाख है, बी की कैपिटल अभी कितनी है फर्म के अंदर 3 लाख, ठीक है, और बी के पास कितनी रखनी है न्यू के हिसाब से 4 रखनी है, तो भाई पहले 3 लाख थी, अब न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करना चाहता हो तो न्यू के हिसाब से कैपिटल 4 होनी चाहिए, तो 1 लाख रुपए कमी पड़ रही है, शॉर्टेज हो रही है, तो उससे मंगवाएंगे 1 लाख रुपए, तो इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 4 पूरी हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, तो बस इसी को करना था आपको। एनी शॉर्टेज एंड एनी एक्सेस अमाउंट विल बी
ट्रांसफर टू कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड एनी शॉर्टेज अमाउंट विल बी ब्रॉट बाय द पार्टनर। तो अगर कोई एक्सिस अमाउंट निकल कर आता है, न्यू के हिसाब से ए की कैपिटल 4 होनी चाहिए, उसकी पहले 5 लाख है तो 1 लाख रुपए उसके बाद एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा उसके बाद 1 लाख उसके कैपिटल अकाउंट में, तो उसको वापसी कर देंगे। एनी एक्सिस अमाउंट शैल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नोट देंगे। एनी एक्सिस अमाउंट any x amount shall be transferred to partners, shall be transferred to partners current account। कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजेंगे, अरे कैपिटल से तो निकाल कर दे रहा हूं उसको, पार्टनर्स करंट अकाउंट में भेजो, अलग अकाउंट में भेजो, या फिर बैंक से पेमेंट करो, उसकी कैपिटल मत बढ़ा देना। दोस्तों आप मेरी खुद ही समझो, आपकी कैपिटल में 5 लाख है, मेरे आप ए हो, मेरे पास बिजनेस के अंदर आपकी कैपिटल के अंदर 5 लाख पड़ा है, तो क्या 1 लाख निकाल के उसी कैपिटल में ट्रांसफर कर दूं क्या? मुझे वहां से 1 लाख हटाना है, आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, आपके मेरा आप ए हो पार्टनर, मैं बिजनेस हूं, मेरे बिजनेस के अंदर आपकी कैपिटल 5 लाख सो हो रही है, 4 होनी चाहिए न्यू के हिसाब से, तो 1 लाख निकाल कर क्या करूं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं, वहीं पर वहां से निकाल रहा हूं। अरे कैपिटल से तो निकाल रहे हैं तो क्या कर दूं, पैसे दे दो भाई उसको, या फिर उसके कोई दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। क्या करंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर मत करना, क्योंकि वहीं से निकालोगे, क्योंकि वहां 4 रखना है, 5 है एक ही, वहां कितने रखनी है, 4 न्यू के हिसाब से। क्यों कर रहे हैं न्यू के हिसाब से, क्योंकि पर्पस ही यही है, एडजस्टमेंट कैपिटल का पर्पस ही क्या है, न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करना, न्यू रेशियो के हिसाब से। तो वहां 5 रखिए उसकी कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, एक है वहां 4 होनी चाहिए, 1 लाख एक्स्ट्रा पड़ी है, निकाल के या तो बैंक से पेमेंट कर दो या दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, पर वहां नहीं रहनी चाहिए, वहां 4 ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कोई एक्सेस अमाउंट मिलता है तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे या तो पार्टनर के दूसरे अकाउंट में, दूसरा अकाउंट क्या हो गया, करंट अकाउंट, और या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है नहीं है, समझ में आ गया, ठीक। और अगर एनी शॉर्टेज ऑफ द अमाउंट होता है तो नोट करेंगे, एनी शॉर्टेज अमाउंट शैल बी ब्रॉट बाय पार्टनर, शैल बी ब्रॉट बाय पार्टनर, शैल बी ब्रॉट बाय पार्टनर। और कैसे लाएगा, फ्रॉम, या तो दूसरे अकाउंट से ट्रांसफर कर अपने अकाउंट कैपिटल अकाउंट में, उसकी कैपिटल अकाउंट में 3 लाख है, बी की कैपिटल अकाउंट में कितना होना चाहिए, कम से कम 4 न्यू के हिसाब से, तो 1 लाख कम ही पड़ रही है, तो बी से कहेंगे भाई बी पैसे लाओ, या तो आप बैंक से पेमेंट कर दो फ्रॉम बैंक अकाउंट, और या फिर आप दूसरे अकाउंट से पेमेंट कर दो। दूसरा अकाउंट क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पैसा आपको लाना होगा, 4 बनाना है वहां पर, न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करने के लिए 4 होनी चाहिए, आपकी 3 ही है, तो 1 लाख आपको लाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं अगर कंपैरिजन करूं, अगर मैं यहां कंपेयर करूं, यहां पर हम एक स्टेप और इंट्रोड्यूस कर लेंगे, स्टेप नंबर 4, और वहां बनाएंगे एक स्टेटमेंट ऑफ शॉर्टेज एंड एक्सेस, स्टेटमेंट शोइंग शॉर्टेज और एक्सेस, स्टेटमेंट शोइंग शॉर्टेज और एक्सेस कैपिटल। तो मेरे पास 3 पार्टनर है दोस्तों, ए, बी और सी। रटना नहीं है कोई चीज, पहले बता रहा हूं मैं आपको। एडजस्टेड कैपिटल मुझे पास कितनी है सर, एडजस्टेड कैपिटल है ए की 5 लाख, बी की 3 लाख और सी की 2 लाख, ठीक है, ये एडजस्टेड कैपिटल है। अगर मैं न्यू के हिसाब से कन्वर्ट कर दूं, न्यू कैपिटल अब क्या हो गई, न्यू कैपिटल क्या हो गई, अब उनकी कैपिटल कितनी हो गई, अब उनकी कैपिटल हो गई सर 4 लाख, 4 लाख, न्यू के हिसाब से कैपिटल होनी चाहिए 4 लाख, 4 लाख 2 लाख। तो मुझे बताओ शॉर्टेज और एक्सेस कहां पर आएगा भाई, इसके पास पहले से 5 लाख था और अब इसको 4 लाख चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए न्यू के हिसाब से 4, इसकी कितनी है पहले 5 लाख, तो क्या करूंगा, इसको 1 लाख वापसी कर देंगे, ये एक्सेस अमाउंट है, इसको क्या कर देंगे, वापसी कर देंगे। वापसी कैसे करोगे, या तो उसके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, इस कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकाल लेना और दूसरे में अकाउंट में ट्रांसफर कर दो या बैंक से पेमेंट कर दो। और इसके पास 3 लाख था, इसको कम से कम 4 करना चाहिए, तो 1 लाख किसके पास क्या है दोस्तों, 1 लाख किसके पास क्या है, शॉर्टेज है। इसे बोलेंगे लाओ भाई, या तो दूसरे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करो अपने कैपिटल अकाउंट में, या
बैंक से पैसा लेकर आओ, घर से पैसा लेकर आओ, पैसे दो भाई कैपिटल अकाउंट में। तो एक्सी जो शॉर्टेज ऐसे निकलेगा, इसके लिए कोई भी नहीं है, 2 लाख थी और न्यू के हिसाब से भी 2 लाख करनी है। और जैसे ही ये निकाल लोगे तो पैसा लाना और ले जाने की एंट्री पास करनी होगी, सिंपल, और खत्म हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इतना सही था बस। पैसे ले जाने की, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री। अब आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो ये देखो, स्टेप नंबर 5 देखो, और स्टेप नंबर 5 में एक एंट्री पास करनी है। एंट्री क्या करनी है भाई? देखो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक डब्बा है, इसके ए का कैपिटल अकाउंट है, उन्होंने 5 लाख। अब इसमें कितने होने चाहिए? इसमें कम, इसमें 4 लाख होने चाहिए। न्यू के हिसाब से कितने होने चाहिए? 4 लाख। तो 1 लाख ज्यादा है, तो 1 लाख जब मैं इसमें से निकाल कर ए को या तो बैंक से पेमेंट कर दूंगा या फिर उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, जो करंट अकाउंट मेरे पास ही खुला हुआ है, जो करंट अकाउंट मेरे पास ही, या तो मैं उसके बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा या मैं उसके करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगा, जो करंट अकाउंट मेरे पास ही खुला हुआ है, कोई बैंक वगैरह में नहीं खुला, मेरे पास ही है वो। तो जब मैं उसके अकाउंट में या तो बैंक से पेमेंट कर दूं या मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं, 2 चीज हो सकती है, या तो आप बैंक से पेमेंट कर दोगे या आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो क्या होगा? इधर जो 5 लाख है 1 लाख कम हो जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट एक ही कम हो जाएगी, अब 4 रह जाएगी, 5 थी अब इसको कम करना होगा, तो एक ही कैपिटल को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या करूंगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। 1 लाख से इसकी कैपिटल कम करनी है, क्योंकि 4 लाख रखनी, न्यू के हिसाब से 4 होनी चाहिए, 5 लाख है तो 1 लाख कम करूंगा। और कम करके क्या करूंगा? या तो दोस्तों मैं इसको बैंक से पेमेंट करके इसका पे कर दूंगा पैसा, या मैं उससे बोलूंगा पार्टनर, देखो तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में 5 लाख पड़े हैं, ठीक है, या तो आप मेरे से पैसा ले लो, या तुम्हारा एक अकाउंट और खुला हुआ है मेरे पास करंट नाम का, वो मेरी लायबिलिटी है, उसके अंदर पड़े 1000 रुपए, ठीक है, या तो मैं करता हूं इसमें से 1 लाख निकाल के उस वाले अकाउंट में डाल देता हूं, जब आपको लेना होगा तब ले लेना मेरे से। हाँ, इसमें से जब 1 लाख करंट अकाउंट में डालूंगा तो अब यहां पर 1 लाख और जुड़ जाएगा, और जब भी आपको लेना होगा मेरी लायबिलिटी बन जाएगी 1 लाख की और। अब मेरी लायबिलिटी कैपिटल के नाम की नहीं है, करंट के नाम की, अलग अकाउंट के नाम की है। फर्क समझ रहे हो? बैंक के पास गए, बैंक में आपके 2 अकाउंट है, आपने कहा भैया मुझे बैंक में आपको पैसा देना है, बैंक ने आपको पैसे देना है, तो आप बैंक वाला आपसे कह रहा है भैया देखो, या तो आप पैसे ले लो, या मैं आप ऐसा करता हूं, मैं आपके ये पैसे इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। जब वो अकाउंट भी आपके उसी बैंक में था, तो आपने कहा ये ठीक है सर, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मेरे को अभी कैश की जरूरत नहीं है, बस वाले अकाउंट से कम कर दो। तो वाले अकाउंट से कम करके दूसरे में ट्रांसफर कर दिया, वो अकाउंट भी उसी बैंक में था, तो बैंक के ऊपर तो लायबिलिटी बनी। हाँ, क्या हुआ? अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो गया। अब ये दोनों अकाउंट, करंट अकाउंट भी और कैपिटल अकाउंट भी, दोनों ही फर्म के अंदर खुले जाते हैं पार्टनर्स के। अब भाई इसमें कैपिटल अकाउंट में कितना रखना है? 4 रखना है। 1 लाख एक्स्ट्रा हो रहा था, या तो मैं उसको बैंक से पैसे देके खत्म करूं कहानी, और या तो मैं से कहूं देखो भैया अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो ऐसा करता हूं, इस 1 लाख को यहां से हटाना ही है, 4 लाना है इधर, 1 लाख हटाना है, तो कहां रखूं? या तो पैसे ले लो या मैं आपके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं, जो कि मेरे पास ही खुला हुआ है, उसमें कितने पड़े हैं? उसमें मान लो 10,000 पड़े हैं, और 1 लाख और डाल देता हूं उसमें, आने वाले टाइम में करंट अकाउंट में 1 लाख 10 हो जाएंगे, आप मुझसे वो ले जाना जब चाहो। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ रहा है? ऐसे करेंगे। तो जब भी मैं यहां से यहां डालता हूं, देखना, अगर मैं कैपिटल अकाउंट को कम करके पैसा दे रहा हूं तो मेरी जो लायबिलिटी है वो कम हो जाती है, मेरी लायबिलिटी क्या हो गई? कम, क्योंकि पैसा दे दिया। और जब मैं कैपिटल अकाउंट से कम करके करंट में डालता हूं तो एक कैपिटल के नाम की लायबिलिटी तो कम हो गई, पर करंट के नाम की लायबिलिटी बढ़ गई। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? कैसे? जब भी आप कैपिटल से पैसा निकाल कर बैंक से पेमेंट कर दोगे तो इधर लायबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, ये लायबिलिटी क्या हो गई? ये लायबिलिटी कम हो गई, ठीक है, और बैंक से पैसा दे दिया तो आपकी एसेट कम होगी, तो आपका बैंक कम हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या करोगे? आप कहोगे सर मैं उसको, वो कह रहा है, पार्टनर कह रहा है कि भाई सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप ऐसा करो आपके पास मेरा करंट अकाउंट है ना, वहां ट्रांसफर कर दो। मैंने कहा ठीक है कर दूंगा, तो मेरी कैपिटल के नाम से लायबिलिटी कम हो जाएगी, पर क्योंकि उसने पैसा नहीं लिया, उसने कहा मेरे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो ए पार्टनर के जो करंट अकाउंट होगा वहां ट्रांसफर कर दूंगा, अब मेरी लायबिलिटी फिर बढ़ गई उस अकाउंट की। बस ये हुआ कि लायबिलिटी एक अकाउंट से कम हो गया दूसरे में, क्योंकि पैसा नहीं लिया ना दोस्तों, इसलिए दूसरे अकाउंट की लायबिलिटी बढ़ गई। इसलिए जब भी करंट अकाउंट आप कभी कभी करा होगा क्वेश्चन, तो करंट अकाउंट हमेशा लायबिलिटी साइड में दिखता है, कभी एसेट साइड में दिखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पैसा देना है, वो कह रहा है जी मुझे पैसा अभी चाहिए नहीं, आप मेरे करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मैंने कहा ठीक है सर, एक अकाउंट से लायबिलिटी कम हो गई, मेरे फर्म के पास दोनों अकाउंट है, फर्म के पास एक का कैपिटल अकाउंट भी है, एक का करंट अकाउंट भी है। कह रहा है भाई कैपिटल अकाउंट से निकाल के करंट में डाल दो, तो लायबिलिटी तो बढ़ी, पैसा तो ना दिया उसको, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करा, इससे कम हो गई, कैपिटल वाली लायबिलिटी कम हो गई और करंट वाली लायबिलिटी बढ़ गई।
क्लियर है नहीं है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो ये हुआ पहली एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, इसको बोलते हैं पहली एडजस्टमेंट एंट्री। अब क्या कह रहा है भाई, अब मैं बात करता हूं बी की। बी के केस के अंदर क्या हो रहा है, बी की केस के अंदर जो बी की कैपिटल अकाउंट है, बी का कैपिटल अकाउंट सुनना ध्यान से, बी के कैपिटल अकाउंट में कितना है 3 लाख, और कितना चाहिए न्यू के हिसाब से 4 होना चाहिए, तो 1 लाख की क्या पड़ रही है शॉर्टेज, 1 लाख की क्या पड़ रही है शॉर्टेज पड़ रही है। अब इस शॉर्टेज को कहां से मंगाऊंगा, मैं बोलूंगा पार्टनर के पास, जो बी पार्टनर है ना, बी पार्टनर से कहूंगा भाई देखो, या तो आप अपने घर के बैंक अकाउंट से निकालो पैसा और इसके अंदर 1 लाख रुपए डिपॉजिट करो, क्लियर है, या तो ये करो। अच्छा ऐसा करोगे तो क्या होगा, इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, भाई 1 लाख रुपए घर से लेकर आ रहा है ना वो, जब 1 लाख रुपए घर से लेकर आएगा, क्यों लेकर आ रहा है, क्योंकि भाई न्यू के हिसाब से बनाना है, न्यू रेशियो के हिसाब से कैपिटल बनानी है, तो 1 लाख कमी पड़ रही है, तो उससे बोला भाई घर से ले आओ, 1 लाख रुपए घर से लाओ और यहां डाल दो, यहां डालोगे जैसे ही तो क्या होगा, वो घर से लेकर आएगा, जैसे ही वो घर से लेकर आएगा तो पैसा देगा किसको, फर्म को, हमको पैसा देगा और हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। भाई आप बी हो, अब मैंने कहा भैया बी आप ऐसा करो 1 लाख रुपए लाओ हमें दो, तभी हम लायबिलिटी बढ़ाएंगे, घर से लेकर आओ 1 लाख रुपए, तो आपने कहा ठीक है सर, आप घर से लेकर आए, आपने मुझे पैसा दे दिया, तो मेरे पास क्या आया, मैं फर्म हूं, मेरे पास क्या आया पैसा, कैसा आया, बैंक से पैसा आ गया, और जैसे ही पैसा आया तो लायबिलिटी बढ़ गई होगी ना मेरी, क्यों 1 लाख रुपए दे रहा है किस चीज के लिए, कैपिटल अकाउंट में डालने के लिए, तो कैपिटल अकाउंट में 3 लाख की लायबिलिटी थी, अब कितनी की हो जाएगी 4 की, क्योंकि उसने उसका बदले का पैसा दिया है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। भाई फर्म के पास क्या आया 1 लाख रुपए आया, किसने दिया, बी पार्टनर ने, और जैसे ही 1 लाख रुपए दिया क्या करने के लिए, कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने के लिए, बढ़ाओ ना फिर बी कैपिटल अकाउंट। अब इसके अकाउंट में कितने हो गए, बी के अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में 4 लाख हो गए, 1 लाख रुपए और दे दिया ना उसने घर से लाकर, ये समझो एडिशनल कैपिटल लगा दी एक तरीके की, 1 लाख रुपए और दे दिया, 3 लाख था अब 4 हो गया, 1 लाख और आ गया तो 4 लाख रुपए, लायबिलिटी 4 लाख से बढ़ गई। या हमने कहा सर देखो, बी कह रहा है सर मेरे पे पैसे नहीं है, मेरे घर पे कोई पैसे वैसे नहीं है, सारे पैसे तो यही है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमने बी से कहा देखो सर बी हमारे पास आपका एक और अकाउंट है, वो है करंट अकाउंट, उस करंट अकाउंट में पड़े हैं 1 लाख रुपए, उस अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है 1 लाख रुपए पड़ा है, कह रहा है 1 लाख की जरूरत है हमें भी, तो आप घर से ना लाओ, हम क्या करो आप इस 1 लाख रुपए यहां इस करंट अकाउंट से निकाल कर इस वाले में डाल दो, क्योंकि इसमें तो आपको पूरा करना है। जैसे ही आप यहां से करंट अकाउंट से निकालोगे तो हम कहेंगे देखो आपकी करंट अकाउंट में 1 लाख पड़ा था, हमें आपको करंट अकाउंट के नाम का 1 लाख देना था, फर्म कहेगी बी को कि करंट अकाउंट के नाम का 1 लाख रुपए देना था, वहां से निकालूंगा और कहां भेज दूंगा, वहां भेज दूंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो करंट अकाउंट में जो 1 लाख रुपए पड़ा था वो खत्म, तो अब करंट अकाउंट के नाम की कोई लायबिलिटी नहीं बची, खत्म होगी लायबिलिटी, और कहां भेज दूंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो वहां लायबिलिटी बढ़ जाएगी। हो सकता नहीं हो सकता, अरे जब करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं तो पैसा भी तो ले सकता हूं, और जब मैं करंट अकाउंट से पैसा लूंगा तो करंट अकाउंट में 1 लाख पड़ा हुआ है तो वो पैसा खत्म हो जाएगा, तो भाई करंट अकाउंट में जो बी करंट अकाउंट है और आएगा, और ठीक है, या तो ये करोगे या ये बी करंट अकाउंट डेबिट, 1 लाख रुपए करंट अकाउंट से निकालेंगे, तो करंट अकाउंट में जो 1 लाख की मेरी लायबिलिटी अलग से शो हो रही थी कि बी को पैसा देना करंट अकाउंट के नाम का 1 लाख रुपए, उसको निकाल लिया, अब खत्म लायबिलिटी, तो इसलिए बन जाता है एसेट। ये क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है कि लायबिलिटी खत्म हो गई, लायबिलिटी खत्म करने के लिए मुझे एसेट साइड में भेजना पड़ेगा ना, डेबिट करना पड़ेगा, लायबिलिटी बनाना हो तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भेजते हैं, और लायबिलिटी खत्म करने के लिए अपोजिट साइड में भेज दो, तो क्या हो जाएगा एसेट साइड में चले जाता है, इसलिए लायबिलिटी कम हो जाती है। और टू बी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वहां तो बढ़ाना है पैसा, लॉजिक क्लियर है या नहीं है बताओ सर, आया समझ में या नहीं आया, सर आ गया। तो ये था कॉन्सेप्ट कि भाई हम पैसा अगर एक्सिस है तो भेज दो, कहां भेजोगे, या तो बैंक अकाउंट में भेजोगे या अपने पास उसी पार्टनर करंट अकाउंट है वहां ट्रांसफर कर दो। जब आप ट्रांसफर करोगे, ये एंट्री सबको समझ में आती है, ये एंट्री बड़ी कंफ्यूजन होती है, आप क्लियर हो गई नहीं होगी, क्लियर होगी, सिंपल सा था कि भाई पार्टनर के पास कैपिटल है, वो एक्सिस पड़ा हुआ है, उसको भेज दिया कहां पर करंट अकाउंट में, अभी भी फर्म के ऊपर लायबिलिटी बनी, एक अकाउंट से निकाल के दूसरे में तो ट्रांसफर करा है, वो दोनों फर्म के पास है, पैसा नहीं दिया बस ट्रांसफर करा है, और यहां पर क्या करा, एक करंट अकाउंट की लायबिलिटी कम कर दी और दूसरी लायबिलिटी बढ़ा दी, क्योंकि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करा है, पैसा आया बैंक से तो वो तो सिंपल है, बैंक से पैसा आया लायबिलिटी बढ़ गई, पर एक करंट अकाउंट से पैसा निकाल कर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाला तो क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ गया 1 लाख से, और करंट अकाउंट 1 लाख से घट गया, घट जाने से होता है लायबिलिटी कम होने का मतलब एसेट, लायबिलिटी रिड्यूस करने का मतलब डेबिट हो गया, और डेबिट के साइड का नीचे क्या होता है एसेट साइड का नीचे, इसलिए इसको एसेट साइड में भेज देते हैं, और ये क्या होता है इससे लायबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए लायबिलिटी साइड में जाता है। क्लियर है या नहीं है, समझ में आया। और ये था आपके पास पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से आपको काम करना है, समझ में आया प्रोसीजर पूरा। चलो एग्जाम्पल और करो, ये एग्जाम्पल आपको जो करना है, अभी नहीं होमवर्क दे रहा हूं ये एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल होमवर्क करना है आपको, ठीक है, और होमवर्क करके नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताऊंगा, और आप फिर आगे हम बड़े क्वेश्चन करेंगे।
फिर हम वो करेंगे कि अभी तो मैं एडजस्टेड कैपिटल निकाल के दे देता हूँ, अब फिर निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलो, तो मान लो ए, बी और सी की न्यू रेशियो आपके पास है, ओल्ड रेशियो है, योगी ओल्ड रेशियो, इस बार है ओल्ड रेशियो 1:1:1 और एडजस्टेड कैपिटल इस बार निकाल के दे रहा हूं मैं पहले से, एडजस्टेड कैपिटल निकाल के दे रहे हैं दोस्तों। प्रोसीजर समझ में आ गया ना आपको? प्रोसीजर कुछ भी नहीं है, एडजस्टेड कैपिटल है, पहले हम एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें गिवन है तो वेल एंड गुड, फिर उसका कर देंगे टोटल, जब हम टोटल कर देंगे उसको न्यू के सब में बांट देंगे, फिर कंपेयर करेंगे एडजस्टेड न्यू को, जहां कमी पड़ी मंगा लेंगे, जहां एक्सेस है तो दे देंगे। कितना सिंपल है भाई। एडजस्टेड कैपिटल आपको दे रखी है 3 लाख, 2 लाख, 4 3 2, कितनी दे रखी है? 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। तो एडजस्टेड कैपिटल आपको ये दे रखी है। इसके बाद आपको दे रखी है न्यू कैपिटल ए बी सी, ये आपकी होगी न्यू रेशियो। एबीसी का न्यू रेशियो आपको दे रखा है, ए का दे रखा है आपके पास 2:3:4, नहीं 3:1, 3:2:1। ये आपकी नहीं दे रखी है। कह रहा भैया बताओ कितना पैसा मंगाना है, कह रहा पास एडजस्टमेंट एंट्री। बस ये करते ही समझ लेना कि हमें पास एडजस्टमेंट एंट्री। कितना सिंपल है बताओ। सबसे पहले हम एडजस्टेड, इधर देखो ध्यान देना, इधर कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल, दे रखा है अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के प्रिपेयर करके निकालेंगे बाय बैलेंस शीट। उसके बाद उनका कर देंगे टोटल, उस टोटल को नाम देते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब जब टोटल कर देंगे तो टोटल को बांट देंगे उसकी न्यू रेशियो में, तो न्यू रेशियो आ जाएगी, न्यू कैपिटल आ जाएगी। अच्छा, जो न्यू कैपिटल आई ना, अब मेरी बैलेंस शीट में दोस्तों ये कैपिटल शो होगी न्यू, ओल्ड वो एडजस्टेड नहीं होगी, एडजस्टेड को तो कन्वर्ट कर लिया ना। अब मेरी कैपिटल में मेरी बैलेंस शीट में क्या शो होगा? न्यू। अब मेरी बैलेंस शीट में न्यू कैपिटल शो होगी, अब मेरी बैलेंस शीट में सॉरी ये वाली कैपिटल शो होगी, ये न्यू कैपिटल हो गई और ये हमारी बैलेंस शीट में शो होगा। बैलेंस शीट बनाते नहीं है लायबिलिटी साइड में कैपिटल ए बी सी डी, ये होंगे अब न्यू, ठीक है। क्योंकि पैसा शॉर्टेज एक्सेस जो था बढ़ा के भेज दिया ना, सब कुछ खत्म कर दिया, उतने पर लिया है तो अब वही कैपिटल शो होगी, अब यही बची कैपिटल, ठीक है। तो न्यू में बांट दिया, न्यू में बांटने के लिए न्यू को एडजस्टेड को कैप कंपेयर करेंगे और जो शॉर्टेज होगा अगर किसी कमी पड़ रही है तो मंगवाएंगे और अगर एक्सेस है तो उसको दे देंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बताया जाए तो बैंक से देना, अगर क्वेश्चन में साफ साफ बताया जाए कि करंट अकाउंट से ट्रांसफर करना तभी करना। अगर क्वेश्चन में ना बताया जाए कि कहां ट्रांसफर करना है, पैसा देना है या करंट अकाउंट में भेजना है, तो हमेशा पैसा देना है। क्वेश्चन में साफ साफ बताएगा करंट अकाउंट होगा तो करंट में ट्रांसफर करो या करंट से लो, तभी करना है, ठीक है जी। क्लियर हो गया? तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन होमवर्क करके लाएंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले तो इसको करवाऊंगा और फिर बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ पर्पस कौन सा समझाना था, ये क्वेश्चन कर लो, थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास आना, नेक्स्ट क्लास में जल्दी से क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे। मैं 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं, वो बेस बढ़ा देगा आपको थोड़ा सा, ठीक है, और खत्म हो जाएगा सर, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा इसका। क्लियर है नहीं है? ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास में यही छोटी क्लास थी, जानबूझकर रखी हुई है, मैं बड़ी क्लास नेक्स्ट क्लास में रखूंगा। थैंक यू वेरी मच।